बंधुओं, ये संसार के कार्य तुम्हारे अपने आप होते रहेंगे, इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। प्रारब्ध में जितना होगा वो अपने आप समय पर हो जाएगा। और ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी ने असुर बालकों को बताया। असुर बालकों ने कहा, महाराज सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद जी ने कहा, कुछ नहीं करना चाहिए। यही जवाब दिया, कुछ नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले दुख प्राप्त करने के लिए क्या करते हो? कुछ करते हो? दुख प्राप्त करने के लिए आप भगवान को एप्लीकेशन देते हो? दुख प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाते हो कि हे भगवान हमको दुख दे दो? दुख प्राप्त करने के लिए आपने कोई अनुष्ठान कराया? दुख प्राप्त करने के लिए आपने किसी मंत्र को जपा? बोले नहीं। कभी मन में सोचा कि हमको दुख मिले? बोले नहीं महाराज, सोचा भी नहीं। हम तो कल्पना भी नहीं करते कि हमको दुख मिले। बोले फिर भी मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। जिस प्रकार बिना प्रयत्न करने पर दुख मिलता है, उसी प्रकार बिना प्रयत्न करने पर सुख भी मिलेगा, क्योंकि ये सुख दुख दोनों आते जाते रहे। ये नियति प्रहलाद जी ने कहा है भागवत में। प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि, गोस्वामी जी कहते हैं, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी कहते हैं, जिस तरह दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार सुख प्राप्त करने के लिए भी कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप जितना सुख मिलना है, आपकी बुद्धि में प्रयास का संकेत होगा। आप उतने अंश में प्रयास भी करोगे और उतने अंश में आपको सुख मिलेगा, स्वाभाविक रूप से। तो संतों के पास जाकर के तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा, राजन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए बहुत कुछ है। कविता सुनो, गाना सुनो, काव्य सुनो, मस्खरी सुनो, चुटकुला सुनो। सुनने के लिए दुनिया में तो लाखों विषय है। सुखदेव जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। ज्ञान सुनो, विज्ञान सुनो, ज्योतिष सुनो, तंत्र सुनो, अनेकानेक विषय हैं, कितना सुनोगे? लेकिन सच पूछो तो सुनने का परम फल यही है कि भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवान के चरित्र को सुनो, भगवान का गुणानुवाद सुनो। और हे राजन, मैं तुमको भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनाऊंगा, जिससे तुम्हारा मन भगवान में तन्मय हो जाएगा। और ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। और इस जीवन को देखो, लोग अपने जीवन को कैसे समाप्त कर रहे हैं। एक तो 100 वर्ष की औसत आयु मिली है, उसमें भी 100 वर्ष हर व्यक्ति नहीं जीता है। कोई 50 वर्ष में मरा, कोई 60 वर्ष में मरा, कोई 40 वर्ष में ही मर गया। औसत आयु मानव की 100 वर्ष है, लेकिन वह आयु भी व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता। और जितनी आयु जीता है उसमें भी वो क्या करता है, उसकी आयु कैसे बीतती,
सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि तो बीत जाती है सो करके, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः, और रात्रि में अगर वो जगता भी है तो किसी अच्छे काम के लिए नहीं जगता है, भोग आदि के लिए जगता है। व्यवायेन, व्यवाय माने भोगादि, व्यवायेन च वावयः, और दिन बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में, दाल रोटी की व्यवस्था कहां से हो। और इसी में जीवन का एक एक दिन बीतता चला जा रहा, रात बीत रही है सो करके भोग करके, और दिन बीत जा रहा है पेट भरने की व्यवस्था करने में, और इसी में एक एक दिन करके जीवन बीतता चला जा रहा है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, और संसार के प्राणियों को मरते देख करके भी ये जीवित प्राणी ये नहीं सोचते कि मैं भी मरूंगा। कितने बड़े आश्चर्य की बात। और मरने के बाद कहां जाएंगे, क्या होगा, उस विषय में सोचने का अवसर नहीं, यहीं के लिए केवल सोचते रह जाते, और यहां के लिए हम जो कुछ करते हैं वो सब कुछ यहीं रह जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिंदगी तो बीत रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, 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 झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली
है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे। भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जीवन बीतता चला जा रहा है एक एक दिन करके। हुए केश उजले गिरे दांत तेरे, और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। एक महात्मा कहते थे एक कमर झुक करके क्या बता रही है? बोले जैसे स्टेशन पर जब गाड़ी आने वाली होती है तो सिग्नल जो होता है वो झुक जाता है, सिग्नल डाउन हो जाता है, इसका मतलब गाड़ी आने वाली है। ये कमर का झुकना ही मानो सिग्नल का डाउन होना है कि तुम्हारे जीवन की गाड़ी अब मौत की गाड़ी आने वाली है, अब तैयारी करो धीरे धीरे, अपने सामान सहेज लो। सिग्नल हो गया है, गाड़ी ज्यादा देर रुकेगी नहीं, अपना सामान ले लेना है और चल देना है। महात्मा कहते थे केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, केश बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। तैयारी कर लो। बोले क्या तैयारी करनी? बोले लगेज संभालो। अरे भाई कुली कर लेंगे। बोले यही एक ऐसी यात्रा है जिसमें कोई कुली नहीं मिलता, कोई हेल्पर भी नहीं होता, और लगेज भी ज्यादा नहीं होता, 2 होता है। क्यों 2 लगेज कोई भी ले सकता है, अपने 2 हाथ परमात्मा ने दिए। और 2 लगेज कौन है? बोले इस दुनिया से जब यात्रा करोगे तो एक पाप की गठरी होगी, एक पुण्य की गठरी होगी, यही 2 लेके जाना। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं जाएगा। कर्म धर्म की गठरी ले लो, साथ यही बस जाती है। कर्म धर्म की गठरी ले लो, साथ यही बस जाती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती 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 है। यही जीवन का सत्य है। और
इस सत्य को हम भुलाकर असत्य संसार को ही सत्य मानकर इसी में सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारा दिमाग खपा देते हैं और अंत में हाथ कुछ नहीं लगता।